22nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? भाई 22nd क्वेश्चन ने बोला है ए वायर ऑफ 28 मीटर लेंथ, ठीक है, एक वायर है, एक तार है अपने पास जो कि 28 मीटर लंबा है और उसको कट कर देना बीच में से कहीं से। कहाँ से कट करना है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन कट करने के बाद उसके जो दो पीस होंगे तो वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू ए स्क्वायर, एक टुकड़े का तो स्क्वायर बना दिया, एंड द अदर इनटू ए सर्कल, और दूसरे टुकड़े का क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेज, उन दो टुकड़ों की लेंथ कितनी होनी चाहिए सो दैट द मिनिमम एरिया, ठीक है, जो कंबाइन एरिया होगा ना, ठीक है, कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। मतलब क्या है देखो, मतलब ये है कि भाई एक तार है अपने पास, ठीक है, ये तार है, ये मान लिया हमने 28 मीटर लंबा है, मानना क्या मतलब उसने दे रखा है, ठीक है, और इसको एक जगह से कट कर लेना है, हमें नहीं पता कहां से करना है, लेकिन हमने मान लिया यहां से कर लिया, ठीक है, यहां से कर लिया तो ये जो लेंथ है टोटल 28 थी, ठीक है, और ये कट करने के बाद हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने ये पहले वाली लेंथ मान ली x मीटर है, तो दूसरी कितनी बचेगी? ऑटोमेटिकली 28 माइनस x मीटर, ठीक है। एक टुकड़े का तो इसने सर्कल बना दिया और एक का बना दिया स्क्वायर। तो देखो भाई, जैसे इसका है ना वो स्क्वायर बना रहा है, अगर इस पीस का उसने स्क्वायर बनाया, ये उसने स्क्वायर बना दिया, और इस पीस का बना दिया एक सर्कल, भाई ये बन गया, ठीक है। अब जरा ये सोचो कि ये x और 28 माइनस एक्स कहाँ यूज हुई? देखो ये जो टुकड़ा है तार का, इस तार को घुमा फिरा के, जैसे ये जो तार था उस तार को उसने ऐसे रखा, यहां पे रखा, फिर बैंड कर दिया, यहां से मुड़ गया, यहां आ गया, फिर बैंड करके यहां आ गया, फिर बैंड करके यहां आ गया, इस तरह से उसने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो सोचो ये जो x मीटर लेंथ है ये कहां कंज्यूम हुई? इस स्क्वायर के पैरामीटर में, चारों तरफ ही तो लगी ये तार, आई ना बात समझ में? इस स्क्वायर के पैरामीटर में ये जो तार लगी है ये x मीटर की है, और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस में, भाई इसको, इस तार को, ये 28 माइनस x मीटर का जो तार है इसको गोल कर दिया पकड़ के, ठीक है। तो वो गोल करने के बाद वो चारों तरफ की जो तार है वही तो सर्कल है, ठीक है, और वो चारों तरफ की तार क्या है? सरकमफ्रेंस, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या है? 28 माइनस x मीटर। अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में नहीं आई है, वीडियो को पॉज करो, पीछे करो और फिर से देख लो, ठीक है। हाँ, अब क्या है, हमने एक काम किया अभी, हम मान लेते हैं कि ये जो अपना ये है ना, क्या नाम इसका, स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर की साइड मान लेते हैं हम a, हमें पता है चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की, है ना, a। अब चलो ठीक है, इतना रख लो, ठीक है, बाद में बताऊंगा वो। अब जो मैं बोलने जा रहा था वो मैंने रोक दिया, वो मैं बाद में बताऊंगा। और इस सर्कल की रेडियस मान लो जैसे r मान ली हमने, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसने क्या बोला कि जो कंबाइन एरिया ना वो मिनिमम होना चाहिए, तो कंबाइन एरिया मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया वो मिनिमम करना है। तो इसका एरिया क्या होगा भाई? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, प्लस सर्कल का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये जो टोटल एरिया है ये हम लोगों को मिनिमम प्रूव करके दिखाना है। आई इतनी बात समझ में? ठीक है। अब बात वही आ गई, ए आर और ए तीन वेरिएबल हो गए। अब क्या करें? तो मैंने जैसे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इधर ये जो दो वेरिएबल हैं आर और ए, ये छोटा ए कांस्टेंट नहीं है भाई, ध्यान रखना, वेरिएबल है, क्योंकि तार जितना बड़ा होगा ये छोटा ए उतना ही बड़ा होगा। ये तार की लेंथ अगर छोटी काटी जाएगी तो ए छोटा कट जाएगा, ठीक है, इसलिए छोटा ए कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही वेरिएबल हैं। यही चीज आर में रहेगी, रेडियस के लिए रहेगी। ये छोटा होगा तो आर छोटी होगी, ये बड़ा होगा तो आर बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो दो वेरिएबल हैं इन दोनों को कैसे खत्म करना था? या तो एक को दूसरे की फॉर्म में ले आओ, या फिर मैंने बोला था इन दोनों को ही तीसरे की फॉर्म में ले आओ। याद करो वो जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें यही बात बोली थी कि या तो इन दोनों को ही तीसरी फॉर्म में ले आओ। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि दोनों को तीसरी फॉर्म में हम लेके आए। अच्छा, इन दोनों को किसकी फॉर्म में लेके आए? ए को और आर को दोनों को एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देखो भी। आपको पता है कि इस तार का, इस स्क्वायर का जो
पेरीमीटर है वही है चारों तरफ का वो जो तार, ये जो x मीटर का है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर होता है 4a, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, और ये कितना बड़ा है, ये x मीटर का तार है, तो a इजिकल टू कितना आ गया x/4। क्लियर। हाँ भाई, उसी तरह इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2πr, वो कितना है, ये जो तार है, ये तार कितना है 28 माइनस x मीटर की वायर है ये, ठीक है, इतना है। तो r कितना हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि है ना r की बजाय एक काम करते हैं, चलो r ही निकालना पड़ेगा, पाई आर नहीं निकालना, मैं पाई आर का सोच रहा था लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो r ही निकालना पड़ेगा। कितना आ गया 28 माइनस x/2π, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने r और a की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल ली। ध्यान से देख लो, हमने a की वैल्यू और r की वैल्यू, दोनों वैल्यू x की फॉर्म में निकाल ली, ताकि इन दोनों की जगह यहाँ पर हम x रख सकें, और x आने के बाद a इजिकल टू x की फॉर्म में आ जाएगा, सीधा सीधा हम लोगों को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब देखो अपना एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया भाई a स्क्वायर, a कितना अपने पास x/4, ठीक है, a स्क्वायर x/4 का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर। भाई r कितना है यहाँ पे 28 माइनस x है ना, r कितना है 28 माइनस x/2π, और इसका भी स्क्वायर है भाई, है ना, यही तो है ना, a स्क्वायर, a की जगह ये उसका स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, पाई और r की जगह ये इसका स्क्वायर। अब सारी वैल्यू मैच कर लो, यहाँ पे कोई प्लस माइनस की भी गड़बड़ होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले ही देख के चल पड़ो अपना, ठीक है। तो a कितना आ गया भाई यहाँ पे x²/16 प्लस पाई, और इसको ऐसे ही रख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना मत, ऐसे ही रख लो, 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, इस पाई से ये पाई स्क्वायर खत्म हो रहा है तो पाई बच जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब हम सीधा dA/dx निकाल लेते हैं, dA/dx कितना 1/16 तो कांस्टेंट है, ठीक है, x² का 2x हो गया, प्लस इसका क्या होगा भाई 28 माइनस x² का, भाई पावर आगे 28 माइनस x रह गया, फिर 28 माइनस x का -1 आ गया, और नीचे 4π कांस्टेंट है। 28 माइनस x का -1 इसलिए आ गया क्योंकि 28 कांस्टेंट है 0 और माइनस x का -1, ठीक है। अब ये खत्म हो रहा है, कर दो इसको खत्म, 2 से ये 8 पे और 2 से ये 2 पे, ठीक है। तो dA/dx हम लोगों को मिल गया x/8, और ये माइनस यहाँ लग जाएगा माइनस, और ये आ गया 28 माइनस x और बटा 2π भाई, ठीक है, इतना आ गया। अब हम जानते हैं इसको 0 रखना होता है, ठीक है, तो इसको 0 रख लेते हैं हम, यहाँ पे 0 रखेंगे इसको, x/8 माइनस 28 माइनस x/2π इजिकल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16π एलसीएम ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगी, हालांकि 8π एलसीएम आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं आप लोगों में जिनको नहीं पता एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो उनकी समस्या सोल्व करने के लिए इन दोनों की गुणा कर दी, 8 दूनी 16π ये कर दिया। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x गुणा 2π, ठीक है, तो ये 2πx हो गया, माइनस इसकी और इसकी 8 से इसकी करेंगे तो 8 गुणा 8, 8 दूनी 16 और 6 24, 244, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, 8x कर देगा इजिकल टू 0। हमें पता है नीचे वाली टर्म तो 0 होगी नहीं, इसलिए ऊपर वाली टर्म 0, 2πx, ठीक है, माइनस 244 प्लस 8x बराबर 0। यहाँ पे ये x वाली टर्म को इकट्ठी कर लो, इकट्ठी करने का मतलब है यहाँ पे बचेगा 2π और यहाँ पे बचेगा +8, और इन दोनों में से ले लिया x कॉमन, और माइनस 244 को उधर भेज दो, प्लस हो गया। तो x इजिकल टू कितना आ गया भाई, x आ गया 244 बटा 2π + 8, 2π + 8, मैंने इसमें से भी 2 कॉमन खींच लिया, कितना आ गया ये 122, ठीक है। तो x कितना आ गया भाई अपने पास 122 बटा पाई +4, ठीक है। x की एक वैल्यू तो आ गई, ठीक है, इसने बोला ना दोनों टुकड़ों का बताना था लेंथ, तो एक लेंथ तो कितनी आ गई भी 122 बटा पाई +4, ठीक है, और दूसरी कितनी आ जाएगी 28 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, चलो 28 में से घटा लेते हैं इसको,
कहाँ करें इसको सोल्व, यहाँ कर लेते हैं भाई, ठीक है। 28 में से 122 बटा, इसको घटा लेते हैं, 28 में से 122 बटा पाई प्लस 4 को एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, ये आ गया 28 पाई प्लस 28 गुणा 4, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112, 4 दूनी 8, 9 10 11 माइनस 122, ठीक है। ये मतलब कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी क्या, 244 ठीक था अपना, ये दोबारा देख रहा हूँ भाई, 8 गुणा 8, 6, 8 दूनी 16 और 6 22, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी भाई, सॉरी, ठीक है, ठीक है। वो मतलब यहाँ पे दिखा ना मेरे को, इसलिए मेरे को लगा गड़बड़ हो गई थी। 224 आना था यहाँ पे, 244 की बजाय 224, ठीक है। और अगर ये 224 आएगा तो ये कट के 112 बनेगा, ठीक है, 112 बनेगा इसका ये सॉल्यूशन, 122 की जगह 112। सॉरी, आज थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है मेरे से, ये गुणा भाग वाली थोड़ी आप लोग सही कर लेना अपनी, ठीक है। मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, वो समझ रहे हो। 112 से 112 खत्म, कितना आएगा 28 पाई बटा पाई प्लस 4, ठीक है। ये दो वैल्यू आ जाएंगी भी, कौन कौन सी, 112 बटा पाई प्लस 4 मीटर और 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर भी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन बोल रहा है अभी हम लोगों को कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ए गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। मतलब क्या है इस बात का, वो समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि भाई कोई कोन है, ठीक है, एक कोन है, उसकी जो स्लैंट हाइट है वो गिवन है। स्लैंट हाइट गिवन का मतलब उसकी स्लैंट हाइट कांस्टेंट है, ठीक है, आई बात समझ में। और ये बोलना चाह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल, तो इस कोन में जैसे ये हम ये लिखते हैं ना कि ये अपनी रेडियस है, ये अपनी हाइट है, ये अपनी स्लैंट हाइट है, तो यहाँ पे सेमी वर्टिकल मतलब ऊपर वर्टेक्स का, सेमी मतलब आधा, ठीक है। इसका ये तो जो आधा एंगल है ना, थीटा लिख लिया हमने, तो ये बोलना चाह रहा है, ये हमें प्रूव करना है कि ये जो थीटा है tan इनवर्स √2 है भाई, ये प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, उस कोण का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, अपने आप पता लग जाएगा, उसने लिखा है इस चीज को कि ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे L जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसने बोला ना कि गिवन स्लैंट हाइट। अब बात ये समझ में नहीं आती कईयों को कि सर वो तो समझ में आ गया था, एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर बहुत सारे कोण बन सकते हैं, लेकिन ये तो एक कोण है, इस कोण के अंदर ही कांस्टेंट L कांस्टेंट हो गया, H और R कांस्टेंट नहीं हुए, ऐसे कैसे। चलो देखो ऐसे कैसे, मैं एक काम करता हूं, एक कोण बनाया मैंने, ठीक है, और इस कोण की हाइट जो है वो 4 और रेडियस जो है 3 ले ली, तो स्लैंट हाइट कितनी आएगी इसकी, 5 आ गई, ठीक है। भाई स्लैंट हाइट क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला बताऊं क्या, L जो होता है √h² प्लस r² होता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब 4² 3² का √ करोगे जोड़ के तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और कोण लेता हूं, और भाई हमने क्या किया, इसकी हाइट जो है ना √24 और इसकी रेडियस 1 ले ली, तो अब देखो इसकी जो स्लैंट हाइट है कितनी आएगी, देखें। चलो स्लैंट हाइट क्या है, h का स्क्वायर r का स्क्वायर, h का स्क्वायर √24 का स्क्वायर 24 प्लस r का स्क्वायर 1, 24 और 1 25, 25 का √5 आ गया, ठीक है। और ले लेते हैं, और लेते हैं, भाई ये √20 ले ली मैंने और ये √5 ले ली, ठीक है। हाइट कितनी है √20 और ये क्या नाम है इसका, रेडियस ये क्या है √5, तो स्लैंट हाइट L क्या होगी √, हाइट का स्क्वायर √20 का स्क्वायर 20 और √5 का स्क्वायर 5, 20 5 25 आ गई वही 5। तो ये बोलना चाह रहा है कि स्लैंट हाइट तो वो फिक्स है, ठीक है, और हाइट और रेडियस जो है ना वो मतलब कितनी भी हो सकती है, तो होगी वो क्या, वेरिएबल, ठीक है। तो H और R दोनों यहाँ पे वेरिएबल हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, हमें H R और L का रिलेशन पता है, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक उसको, किसको, क्या नाम इसका, वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल को हम गायब कर सकते हैं भी। किस में गायब करना पड़ेगा, जिसको मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूव करके दिखाना है,
उसमें गायब करना पड़ेगा। तो इसने बोला था ना वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करके दिखाओ, तो यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे किसको गायब करोगे भाई, या तो h को गायब कर लो या r को गायब कर लो। जरा सोचो कि l क्या है अपने पास भाई, l है अपने पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर क्या मिलेगा हम लोगों को एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। या तो आर स्क्वायर की जगह ये रख लो, ठीक है, या फिर आप लोग एच की जगह रख सकते हो भी, एच क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखो एच स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे ना वो रख सकते हो, इनमें से दोनों में छूट आपके पास। अगर हम आर स्क्वायर को रखेंगे तो देखो अपना अंडर रूट का झंझट खत्म हो जाएगा, बात ये है। तो चलो आर स्क्वायर को रख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर की जगह मैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रख रहा हूं, क्या गलत है, रख लिया, और इनटू एच है ही भाई, मैंने क्या किया 1/3 पाई की जगह पाई आर स्क्वायर की जगह ये इनटू एच, बस ठीक है। हाँ अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना भाई एच जो है वेरिएबल है, एच हाइट जो है वो वेरिएबल है, ये क्या हो जाएगा भाई एल स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस एच क्यूब हो गया, ठीक है। हाँ आप ये 1/3 पाई जो है ना इसको बार बार नहीं भी लिखना चाहो, हालांकि इतना बड़ा नहीं है ये, इसको नहीं भी लिखना चाहो तो के कांस्टेंट लेके चल सकते हो भाई, ठीक है। अब हम वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, ध्यान रखना एल जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो dv बाई डी एच क्या हो जाएगा अपने पास, पाई/3 तो कांस्टेंट है बाहर है, ऐसे कैसे रह जाएगा पाई/3। हाँ भाई एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एच का 1 हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब का 3h स्क्वायर हो जाएगा भाई, आई ना ये बात समझ में भाई, एल स्क्वायर कांस्टेंट था, एच का 1 हो गया तो एल स्क्वायर रह गया, माइनस एच क्यूब का 3h स्क्वायर हो गया, और हम जानते हैं इसको 0 रखना पड़ता है, पाई/3 उधर खत्म, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एल स्क्वायर कितना आ गया 3h स्क्वायर आ गया, आई इतनी बात समझ में, ठीक है। ये एक रिलेशन मिल गया। अब एक काम करते हैं भाई, हमें मैक्सिमम प्रूव करना है तो डबल डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, dv बाई डी एच का d2v बाई डी एच स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करेंगे पाई/3 कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस 3h स्क्वायर का 2h हो गया भाई, क्या मिला हम लोगों को पाई/3 इंटू माइनस 6h, 3 से इसको उड़ा देंगे 2 पे, क्या आया -2 पाई h आ गया। अब h की जगह आप लोग है ना एल स्क्वायर बटा 3 का रूट रखना चाहो तो रख सकते हो, या यहां से भी ये समझ सकते हो h तो भाई अपनी हाइट है और हाइट कभी नेगेटिव होती नहीं है, पाई भी पॉजिटिव होता है 22/7, 2 भी पॉजिटिव होता है, तो 2 पाई h तो पॉजिटिव है और आगे माइनस लग गया तो इसका मतलब टोटली नेगेटिव है, और अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है मैक्सिमा है भाई, आई इतनी बात समझ में। और हमें मैक्सिमा ही वॉल्यूम को प्रूव करके दिखाना था, अपना इतना काम हो गया, ठीक है भाई, अपना इतना काम हो गया है, क्लियर। अब जरा सोचो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज और करनी है ना, वो थीटा को भी तो प्रूव करके दिखाना है, हालांकि हमने इसमें थीटा का यूज किया नहीं अभी तक, तो कोई बात नहीं, हम थीटा को फिर भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अरे वो वैल्यू साफ कर दी, क्या आई थी एल स्क्वायर, हाँ ये आया था ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर आया था भाई, वो साफ हो गया फ्लो में, ठीक है। हाँ तो ये देखो हम लोगों को टेन थीटा की फॉर्म में बनाना है भाई, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, h और r होता है भाई, ठीक है भाई। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जरा हम देखें कि इस क्वेश्चन में ये थीटा है, परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, थीटा जिस पे टिका होता है वो बेस होता है, तो h तो बेस होगा और r परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम लिख दूं, जैसे हम नाम लिखें ABC, तो ABC ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री है, BC परपेंडिकुलर है और BA बेस होगा, क्योंकि थीटा जो है BA पर टिका हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे BC को मैं छोटा r लिख दूं, और बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस होगा AB जिसको हम छोटा h लिख दें, ठीक है। अब जरा सोचो r और h को बदलेंगे हम, ठीक है, तो r स्क्वायर एल स्क्वायर इतना आ गया अपने पास। अगर हम देखें कि r क्या होगा अपने पास, r स्क्वायर क्या होगा,
तो आर स्क्वायर क्या है अपने पास, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है ना भाई। आर स्क्वायर क्या था अपने पास, ये निकाला था ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर था, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग h की वैल्यू निकाल लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो l की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल स्क्वायर की जगह 3h स्क्वायर रख लो, ठीक है भाई। एल स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया, 3h स्क्वायर रख दिया, ठीक है, और माइनस एच स्क्वायर है ही, तो आर स्क्वायर कितना आ गया अभी, 2h स्क्वायर आ गया। आई इतनी बात समझ में। अगर आर स्क्वायर 2h स्क्वायर है तो आर इज इक्वल टू रूट 2h होगा। क्या किया मैंने, दोनों तरफ अनरूट कर दिया, 2 का तो रूट 2 हो गया, h का h हो गया। चलो अब ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एच, आर बाई एच, आर की जगह मैं रूट 2h रख दूं, आर भाई आर की जगह मैंने रूट 2h रख दिया, और अपॉन h है ही, h से h खत्म, क्या मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 2, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2, और यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था भी। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा भी। क्लियर।